વ્યાજે રૂપિયા આપ્યા બાદ જમીન અને ફ્લેટ પર કબજો જમાવવાની કોશિશ કરનાર માથાભારે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા અને બીટકોઇન કાંડમાં સંડોવાયેલા શૈલેષ ભટ્ટ સહિતનાઓ સામે ફરિયાદ નોંધાતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી છે। નવા પોલીસ કમિશનર આવતા જ અસામાજિક તત્વો સામે પગલાં લેવાનું શરૂ કરાયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। ત્યારે થોડા દિવસો અગાઉ સરથાણામાં બિલ્ડર રાજુ દેસાઈએ લસકાણા ગામની સીમમાં સિદ્ધિવિનાયક ગ્રીન નામથી 17 બિલ્ડિંગ જેમાં 314 રહેણાંક ફ્લેટ બનાવ્યા હતા, જે માટે બિલ્ડર રાજુ દેસાઈએ વર્ષ 2015માં બીટકોઇનમાં સંડોવાયેલા શૈલેષ ભટ્ટ અને વિજય ખોખરિયા પાસેથી 1.5% વ્યાજે 4 કરોડ રૂપિયા લીધા હતા, જેની સામે સિક્યુરિટી પેટે રાજુ દેસાઈ પાસેથી કબજા વગરનો રજિસ્ટર સાટાખટ કરાવી લીધો હતો અને ત્યારબાદ વ્યાજખોરોએ 1.5%ના બદલે 4.5%નો વ્યાજ વસૂલ કરવા બળજબરીથી શૈલેષ ભટ્ટના ભાણેજ નિકુંજ ભટ્ટના નામે લખાણ કરાવ્યું હતું, જે રકમ સામે વ્યાજ સહિત રૂપિયા 6 કરોડ ચૂકવી દીધા હોવા છતાં શૈલેષ ભટ્ટે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા તથા તેની ટોળકી સાથે કાવતરું રચી રૂપિયા 25 કરોડ બળજબરીથી કઢાવી લેવાના ઈરાદે રાજુ દેસાઈની બિલ્ડિંગો પર કબજો કર્યો હતો અને ગત 22 મે પ્રોજેક્ટ પર 4 ઇસમો જેમાં સલીમ ઠેબા, હનીફ દરઝાદા, સાજિદ ઠેબા અને ઉમર પટણીએ તમંચા સહિત હથિયારો સાથે કબજો કર્યો હતો, જે મામલે રાજુ દેસાઈએ સરથાણા પોલીસનો સંપર્ક સાધતા સરથાણા પોલીસે ત્યાં જઈ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી। આ મામલો હાલ તો તપાસ માટે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપાયો છે। 22 अगस्त के रोज़ एक नागरिक पुलिस के पास आए और उन्होंने बताया कि उनकी कंस्ट्रक्शन साइट जो पलसाना एरिया में लसकाना गांव की सीम में सिद्धि विनायक ग्रीन नाम की बिल्डिंग से चल रही है, वहाँ कुछ लोग हथियार के साथ आए हैं और उन्होंने उस स्कीम का कब्ज़ा ले लिया है। पुलिस ने वहाँ जाके जब तलाश की तो वहाँ असल में 4 व्यक्ति मिले, उनके पास से 4 देशी बनावट के हथियार और 2 छुरे मिले। उन सभी को पकड़ा गया और आर्म्स एक्ट के तहत सरथाना पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर कराया गया। लेकिन इस केस में जिस आदमी ने पुलिस को इन हथियारधारी व्यक्तियों के बारे में सूचना दी थी, उसकी विशेष पूछपरछ आगे जब की गई तो उन्होंने बताया कि इन सब का आने का कारण ये था कि इसने 2015 के साल में शैलेष भट्ट तथा विजय खोखरिया के पास से 4 करोड़ रुपए, जिसकी इसको कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आवश्यकता थी, 1.5% के ब्याज से इसने लिए थे, जिसके बदले में उन्होंने साटाकत फोर्सिबली बलजबरी से शैलेष भट्ट के भाणेज है निकुंज भट्ट के नाम से लिखवा लिया था। उसके सामने जो कंप्लेनेंट है उसने बताया कि ये 6 करोड़ रुपया अभी तक पे बैक कर चुका है, लेकिन अभी भी शैलेष भट्ट ने अनिरुद्ध सिंह जो रिबड़ा गोंडल तालुका का रहने वाला है, उसकी टोळकी के सभ्यों के सहायता से इसकी साइट पे कब्ज़ा करने का षड्यंत्र किया और वहाँ आदमी भेज के फरवरी 2020 से 4 आदमियों को बैठा दिया। अभी जैसा मैंने बताया 20 तारीख को जो 4 आदमी इसके फ्लैट की स्कीम में घुसे और वहाँ कब्ज़ा किया, उनको पकड़ लिया गया है। उनके विरुद्ध में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है सरथाना पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद जो विगतें मैंने आपको कही, उसके बाद आईपीसी सेक्शन 143, 147, 149, 447, 448, 452, 387, 506(2 और आईपीसी 120(b) के तहत, उसके साथ साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत और गुजरात मनी लेंडर्स एक्ट के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया।
इसमें जिनके नाम आरोपियों के तौर पे सामने आए हैं वो हैं शैलेश बाबू भाई भट्ट, रेसिडेंट ऑफ वेसू सूरत, दूसरा निकुंज भट्ट, तीसरा विजय शांतिलाल खोखरिया जो व्रज सेक्टर 1 सिमाड़ा सूरत का रहने वाला है, चौथा वकील धर्मेश पटेल, पांचवा अनिरुद्ध सिंह महिपत सिंह जाडेजा रहवासी रिबड़ा तालुका गोंडल राजकोट, छठा अताउल्ला खान, सातवां शब्बीर जिसका कंप्लीट एड्रेस अभी तक नहीं है, आठवां सलीम इब्राहिम भाई ठेबा ये जूनागढ़ का है। जूनागढ़ के ही और 3 आदमी हैं, साजिद सुल्तान भाई, हनीफ अल्लाह रखा दरजादा और उमर भाई कसम भाई पटनी। इनके अलावा इनके ग्रुप के बाकी और लोग जिन्होंने ये अपराध अंजाम देने में इनकी मदद की, वो जो इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आएंगे, इन सभी के विरुद्ध में ऑफेंस सरथाना पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया है। क्योंकि अपराध का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, महत्वपूर्ण अपराध है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड है कुछ जो आरोपी गिरफ्तार में इनका कोई अब तक सामने आया? इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में अभी तलाश चल रही है, जो भी सामने आएगा उसको ध्यान में रखा जाएगा। सर, क्योंकि आरोपी बिटकॉइन वाले केस में भी इन्वॉल्व रह चुके हैं, तो इस पूरे मामले को उस नज़रिए से भी तफ्तीश की जाएगी कि इसमें बिटकॉइन या इस तरह का। मैंने आपको बताया कि जिन धाराओं के तहत अलग अलग एक्ट्स में ये गुनाह रजिस्टर किया गया है, उसके अलावा भी यदि और भी कोई चीज़ हमारे ध्यान पे आएगी, इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ फलित होगी उसके आधार पर आगे भी एक्शन लिया जाएगा। સુરતમાં વ્યાજે રૂપિયા આપી જમીન કે ફ્લેટ પડાવી લેવાનો ધંધો કરનારાઓ હાલ તો માથાભારે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા અને શૈલેષ ભટ્ટ ટોળકી સામે સુરત પોલીસે કરેલી કામગીરીને લઈ શાનમાં આવી જાય તે જરૂરી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સુરત।